दोस्तों, मैं हूँ श्वेता गुप्ता स्टोरी बेरीज के साथ। आप सभी जानते ही हैं, स्टोरी बेरीज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि अपॉर्चुनिटी देती है बहुत से एस्पायरिंग राइटर्स को कि वो अपनी कहानियां हम सबके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, हम सभी ने अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अनुभव किया है जो हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसा ही सुंदर गुलदस्ता है, एक बुके ऑफ राइटर्स है जिन्होंने बहुत क्रिएटिवली हम सभी के साथ में अपनी कहानियों के थ्रू या अपनी शेरो शायरी और भी बहुत कुछ के साथ हम सबके साथ कनेक्ट कर पाए हैं। हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर पाते हैं। दोस्तों, स्टोरी बेरीज लाया है एक नया टॉक शो जिसका नाम है गपशप। यहाँ हम मिलेंगे बहुत से डिफरेंट पर्सनालिटीज को और सुनेंगे उनकी जिंदगी की कहानी उनकी जुबानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने पहले गेस्ट सागर गुप्ता के साथ, जिनकी कहानियां बहुत ही पॉपुलर रही हैं स्टोरी बेरीज में। उनकी बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी ही होंगी, जैसे कि नैन मटक्का, घोचू और भी बहुत कुछ है। आइए सागर से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो दोस्तों, हमारे साथ आज सागर गुप्ता है जो कि स्टोरी बेरीज के स्टार ऑथर हैं। उनकी कहानियां बहुत पॉपुलर है स्टोरी बेरीज पर। चलिए आज सागर से जानते हैं उनकी जुबानी उनकी कहानियां। तो सागर, आप अपने बारे में पहले बताइए। मेरे व्यक्तित्व के किस पहलू को आप जानना चाहते हैं श्वेता जी? मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है। वो बहुत सारे मुखौटे पहने हुए होते हैं। जैसे फैमिली के सामने अलग मुखौटा, दोस्तों के सामने अलग, अपनी मासूका के सामने अलग और ऑफिस में अलग। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि उनको यही नहीं पता होता कि इन मुखौटों में उनका असली चेहरा कौन सा है। तो अगर जब मैं रावण और उसके सारे चेहरों की बात करूं, मैं जब रावण और उसके चेहरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण और उसके चेहरे ये इंगित करते हैं कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है, बहुत सारे मुखौटे वे पहने होते हैं। खैर, मैं आपको अपनी बातों में उलझाना नहीं चाहता हूं। तो अगर मैं अपने बाहरी व्यक्तित्व की बात करूं तो मैं झारखंड राज्य के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने कॉमर्स विषय से स्नातक किया है और फिर मैंने सरकारी जॉब की तैयारी शुरू की, जिसमें बैक टू बैक मेरा 3 बार सिलेक्शन हुआ। एक बार मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हुआ और फिर मैं 2 बार मेरा कैग में अधिकारी पद में चयन हुआ। वर्तमान में मैं कैग में कार्यरत हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे मुखौटे होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे मुखौटे हैं। सागर, इससे पहले आप कुछ बोले, आप मुझे एक चीज बताइए, आप हम सब को अपने कौन सा मुखौटा हम सबको दिखाना चाहते हैं? कौन सा मुखौटा आपका पसंदीदा है? आप कौन से सबको सबसे पहले मुखौटा दिखाना चाहते हैं? कौन से? इस इंटरव्यू के माध्यम से तो मैं एक लेखक वाला मुखौटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं दोस्तों की बात करूं या अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो मेरा मुखौटा एकदम डिफरेंट हो जाता है। ऑफिस वाले अगर मेरे दोस्तों के साथ मैं जैसे रहता हूं वो देख ले तो वो अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा पर्सनालिटी में वेरिएशन कैसे होगा, इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है। वैसे ही अगर लोगों की माने तो मैं एक शांत, सुशील और समझदार लड़का हूँ। लेकिन अगर मैं स्वयं अपना आकलन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मेरे जैसा अशांत लड़का कोई नहीं है। और जैसे कि मेरे अंदर विचारों का समुद्र है ना, वो सुनामी लाने को हमेशा तत्पर रहता है। और जहां तक शांत और समझदार होने का प्रश्न है, तो मैं इस ओपन मंच के माध्यम से अपना राज नहीं खोलना चाहता हूँ। अच्छा सागर, इस सुनामी का हम सभी का बेसब्री से इंतजार रहेगा स्टोरी बेरीज में। हम चाहेंगे कि आप अपनी सुनामी के साथ हम सबको बहा कर ले जाएं। श्योर श्योर श्वेता जी। तो सागर, आप अपनी कहानियों के बारे में बताइए। आपको किस तरह से आप कहानियां लिखते हैं? ये स्टोरी लाइंस आपके पास कैसे आती है?
मैं अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे अगर मैं आखिरी मंजिल की बात करूँ तो मैं एक जब ऑफिस जा रहा था अपने कार से, हम्म। तो मैंने देखा एक कब्रिस्तान है और वहां बाहर आखिरी मंजिल लिखा हुआ है। और उसने मुझे अच्छा। अपना स्टोरी लाइन डेवलप करने के लिए प्रेरित किया। मैंने केवल आखिरी मंजिल पढ़ा और मेरे मतलब दृष्टि पटल में एक स्टोरी डेवलप होने लगी कि मुझे एक ऐसे स्टोरी लिखना है। तो मैं आसपास की हम्म। चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और अपनी काल्पनिकता को भी सरोकार करते हुए मैं कोई भी स्टोरी लिखता हूँ। तो ज्यादातर आपकी कहानियां रियल लाइफ से रिलेटेड रहती हैं? कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ मेरी काल्पनिकता है, काल्पनिकता की उपज अच्छा। है। और लेकिन अगर ऐसा कहें कि अगर अनुभव की बात की जाए, तो कोई भी अनुभव कैसे होता है? अगर मैं किसी व्यक्ति ने अगर आम चखा ही नहीं है, ना आम देखा है, और मैं उसे बोलूं हम्म। कि आम की कल्पना करने, तो वो आम की कल्पना कर ही नहीं सकता है। तो वैसा ही मेरे हम्म। साथ है, मेरी स्टोरी साथ है कि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और उसी में थोड़ा सा काल्पनिकता अपनी डालकर मैं उसको लिखता हूँ। जी, बिल्कुल। तो सागर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी राइटिंग में इंटरेस्ट कैसे हुई? एक्चुअली मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा या मैं कुछ लिख सकता हूँ, और इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं हम्म। जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। और हम्म। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, फिर मेंस दिया मैंने, मेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता हम्म। मोस्ट स्कैरी थिंग, इंटरव्यू। तो अच्छा। मैं शुरू से इंट्रोवर्ट रहा हूँ और काफी शाई रहा हूँ, तो मेरे लिए इंटरव्यू को क्रैक करना काफी टफ था। तो अच्छा। मैंने फिर फेसबुक में सर्च किया तो मुझे एक ग्रुप मिला, टारगेट इंटरव्यू नाम था उसका। और उसमें अच्छा। बहुत सारे बच्चे थे जो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने हम्म। इंटरव्यू में डिस्कशन स्टार्ट किया। और जो भी वो क्वेश्चंस पुट अप करते थे इंटरव्यू से रिलेटेड, और जो मैं आंसर लिखता था, वो काफी यूनिक रहता था। तो कुछ ही अच्छा। दिनों में मैं उस ग्रुप में काफी फेमस हो गया। तो मुझे लगता हम्म। है कि एक बुनियाद ये बना मेरे लेखन में। और उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स थे उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप टिप्स लिखिए। तो मैंने अच्छा। 6 पेज की एक टिप्स लिखा, जिसका मैंने शीर्षक दिया था मिथ्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। और वो अच्छा। जो मैंने पोस्ट किया था जो अपने ब्लॉग के हम्म। माध्यम से, 6 पेज का, वो इतना फेमस हो गया कि एक हम्म। पब्लिश्ड, वेल रेपुटेड जो पब्लिशर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मेरा हम्म। स्ट्रेटेजीज अपने बुक के माध्यम से पब्लिश किया बिना मेरे परमिशन लेके। तो अच्छा। मुझे लगता है कि शायद लेखन में यही मेरा बुनियाद बना, और फिर धीरे धीरे मैं लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला गया। अच्छा। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अपनी लेखन के बारे में आप कुछ बताइए। स्टार्टिंग में मैंने पारिवारिक जो समस्याएं होती है उसके बारे में लिखना शुरू किया। जैसे एक हम्म। परिवार में क्या समस्या होती है और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। और फिर धीरे धीरे मैं लव स्टोरी की ओर मूव कर गया हूँ। हम्म। तो ये लव स्टोरीज भी रियल घटनाओं से प्रेरित है, या ये भी काल्पनिक, आपने काल्पनिकता ज्यादा डाली है? बहुत सारे लोगों का कहना है, जब मेरी स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरी कहानी है। पर मैं अपने हम्म। रीडर्स को अब बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये मेरी काल्पनिकता और एक अनुभव का मिश्रण है। जी, बिल्कुल। आपकी कहानियों में एक सर्टेन एक छाटक होता है। तो ये कहाँ से आप जैसे मेरा आपका जो सबसे फेवरेट, मुझे जो आपका लेखन में सबसे फेवरेट है वो है घोचू और नैन मटक्का। तो आप बताइए कि आप अपनी कहानियों में सबसे पहले कहानी आती है या किरदार आते हैं? नहीं, सबसे पहले कहानी का थीम आता है। जैसे मैंने आपको आखिरी मंजिल का उदाहरण दिया, तो मैंने जब हम्म। आखिरी मंजिल वो कब्रिस्तान देखा और उसमें बोर्ड लगा था आखिरी मंजिल, तो वहीं से मेरा स्टोरी डेवलप होने लगा। मेरे दृष्टिपटल में आ गया कि मुझे क्या लिखना है। तो पहले स्टोरी लाइन आते हैं, थीम आते हैं, और फिर मैं उसके इर्द गिर्द कैरेक्टर का ताना बुना फिर करता हूँ, ताना बुना बनाता हूँ। अच्छा, तो आप आपका लेखन प्रोसेस कैसा है? जैसे आप जैसे बताया आपने कि आप कब्रिस्तान गए थे और आपका
उसी समय बैक ऑफ द माइंड आपकी कहानी डेवलप होने लगी, तो आप क्या मतलब वो कहानी हर वक्त काम के दौरान या डेली काम अप डाउन जो भी काम है, प्रोसेस है, वो काम के दौरान में आप वो कहानी बैक ऑफ द माइंड चलते रहती है, या आप एकांत में कहीं बैठते हैं, फिर जैसे बंद कमरे में ज्यादातर बहुत से गंभीर लेखक जो हैं वो बहुत अकेले में एकांत में बैठकर लिखना चाहते हैं, तो माइंड आपकी कहानी माइंड में चलती रहती है और उसके बाद में आप एकाएक वो थॉट आती है और आप लिखते जाते हो। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं किसी बंद कमरे में बैठ के लिख पाऊँ, तो क्योंकि फैमिली और ऑफिस को कोऑर्डिनेट करने के चक्कर में मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं जनरली जब ट्रैवल करता हूँ उसी के दौरान लिखता हूँ। और वो एक होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां हम लिखते नहीं है, कहानियां स्वयं खुद को लिखती है। तो वैसा ही मेरे बिल्कुल। साथ होता है कि कहानी मैं लिखता नहीं हूँ, मेरे दृष्टि पटल में जो एक सीन आता मैं बस उसको अपने कागज के माध्यम से, पेन के माध्यम से उकेर देता हूँ। बहुत बहुत खूब, ये ब्यूटीफुल, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन। आप जैसे बहुत फेमस, मैं फेमस ये लाइन इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि स्टोरी बेरीज में आपकी कहानियां बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। मेरी भी बहुत आपकी जो कहानियां है मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। इसीलिए आप अपनी लेखन प्रोसेस हम लोग के साथ शेयर किए हैं, उसके लिए थैंक यू। आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है जितनी भी आपने लिखा है? एक लेखक से अगर ऐसी सवाल पूछा जाए तो वो तो कहेगा कि सारी पसंदीदा कहानी उसकी, सारी कहानी उसने जो लिखी सारी पसंदीदा है। हम्म। पर मेरे जो दिल के काफी करीब है वो है चक्रव्यूह रिश्तों का। और अभी जो मैं लिख रहा हूँ सफर, प्यार और एक अधूरी दास्तां, ये भी मेरे दिल के काफी करीब है। आपकी कहानियों में ज्यादा एक रोमांस, एक रोमांटिक झलक ज्यादा दिखाई देता है, तो क्या आपके आसपास के लोग कुछ ज्यादा ही प्रेम में है, या या आपकी क्रिएटिविटी है? नहीं, ये मेरी क्रिएटिविटी है। मैं काल्पनिकता हम्म। में लिखता हूँ। मैं एक होता है ना, एक आदर्श लव स्टोरी कैसा होना चाहिए, आप क्या फील करते हो उसके बारे में। तो मैं उसी स्टोरी लाइन को पकड़ता हूँ और लिखता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मेरी लव स्टोरी कैसे ही होई, कैसे हो, तो मैं उस हम्म। हिसाब से लिखता हूँ। जी। और आप अपने सागर, आप बताइए कि आप अपने किरदारों से कितने डीपली बॉन्डेड हैं, कितनी देखिए, ज्यादा कनेक्टेड? मैं अपने कहानी के सारे किरदार से बहुत आत्मीय संबंध रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मेरा एक जुड़ाव है। और जब भी मैं कहानी लिखता हूँ, कैरेक्टर को लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सब मेरे सामने हो रहा है। और तो जब आप इसे आपने विजुअलाइज करते हैं जब आप लिखते हैं? हाँ, मैं विजुअलाइज करता हूँ कि क्या वो लोग कर रहे हैं, कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या उनका एक्सप्रेशन है, मैं सब चीज को विजुअलाइज करता हूँ और बस मैं उसको कागज में उकेर देता हूँ। अच्छा। और आपने बहुत बारीकियां बारीकियां बहुत अपनी कहानियों में लिखा है, तो ये चीज को भी आप बहुत तवज्जो देते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि कोई भी कहानी वास्तविक तभी लगती है जब आप एक-एक चीज़ बारीकी को आप लिखते हो। जैसे कोई सिचुएशन लिख रहे हैं तो उस समय किसका क्या एक्सप्रेशन है, वो किस प्रकार से उसमें रिएक्ट करेंगे, हम्म। अगर आपके साथ वो सिचुएशन हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मैं सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उसको अपनी कहानी के माध्यम से समावेशित करता हूँ। अच्छा। आपने कभी भी राइटर ब्लॉक फेस किया है? नहीं, मैंने जैसा कहा कि मैं क कहानी मेरे अकॉर्डिंग कहानियाँ लिखी नहीं जाती, कहानियाँ स्वयं खुद को लिखती है। तो कभी ऐसा हम्म। होता है कि कहानी रुक जाती है, बोलती है मुझे अभी नहीं लिखना है, मैं अपने को लिखना नहीं हम्म। चाहती हूँ, तो मैं उसको वहीं छोड़ देता हूँ। फिर जब कहानी को मन होता है कि हाँ, मैं उसको लिखूँ, वो मेरे को बोलती है कि नहीं, फ़ोर्स करती है कि नहीं अब मुझे लिखो, लिखो। जी विज़ुअलाइज़ जी। होने लगता है चीज़, तो मैं फिर उसको हम्म। लिखता हूँ। तो अभी आप राइटर ब्लॉक फेस कर रहे हैं या आप अभी भी कहानी लिख रहे हैं? अभी थोड़ा-सा ऑफ़िस और घर के चक्कर में मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं स्टोरी हम्म। बेरीज़ में फिर आऊँगा और फिर मैं अपने पोस्ट और कहानियाँ लिखूँगा ज़रूर। आप कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं अपनी लेखन क्रिया को करने के लिए?
नहीं, पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ और लिखता हूँ। तो आप मेरी जब लव स्टोरी या फिर अगर मैं कुछ पारिवारिक संबंध के बारे में कुछ पोस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे उसमें वेरिएशन होता है। एक जैसा आपको हम्म। स्टोरी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि पैटर्न है, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, काल्पनिक चीज़ों को भी एक रियलिटी देना चाहता हूँ, तो मैं अलग-अलग टाइप से स्टोरीज़ लिखता हूँ। बट आपकी ज्यादातर कहानियां बहुत ज्यादा रोमांटिक है, और आई थिंक जिंदगी में प्यार मोहब्बत थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि रोज क्रिया में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और इस चीज की कमी बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं। शायद इसीलिए आपकी कल्पना का जो क्षेत्र है, आप आसपास में प्रेम और मोहब्बत ज्यादा देखते हैं और उसमें क्रिएटिविटी डाल के ज्यादा लिखते हैं, जो लोग बहुत पसंद करते हैं और हम सबकी हुँ। का बहुत ज्यादा पसंदीदा भी रहा है हमेशा से। जी, जी। आपका कोई एक कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो, कोई चीज जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो लिखने के टाइम में? जी, बिल्कुल। एक बार मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और मुझे अपनी कहानी की जो नायिका थी उसके बारे में लिखना था कि वो कैसी दिखती है, उसका क्या हुलिया हम्म। है, वो कैसे उसके बाल हैं, आइज़ है। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ। तो फिर मैंने अच्छा। आस-पास अपने सीट के आस-पास ऑब्ज़र्व किया और मैंने देखा काफ़ी दूर एक लड़की बैठी हुई थी और काफ़ी मतलब सुंदर थी। तो अच्छा। मैंने हम्म। उसको देख के फिर मैंने उसको अपनी नायिका में कन्वर्ट किया और उसके बारे में लिखने हम्म। लगा। मैं बार-बार उसको देख रहा था और लिख रहा था। तो अच्छा। मुझे लगा कि उसको थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है और फिर वो उससे रहा नहीं गया, वो थोड़े देर के बाद मेरे पास आई और मुझसे पूछी कि तुम कर क्या रहे हो? तो अच्छा। मुझे काफ़ी ये फ़नी सी इंसिडेंट लगा, मैंने फिर उसको सारा हम्म। मैटर बताया, फिर उसने कुछ कहा हम्म। नहीं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा काफ़ी फ़नी इंसिडेंट था और थोड़ा ऑकवर्ड भी था मेरे लिए भी और जिस नायिका के रूप में मैं जिस लड़की को लिख रहा था उसके लिए भी। थोड़ी एम्बैरसिंग भी हो गई थी शायद। जी, बिल्कुल। कोई एक ऑथर आपका सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है ये सारा लेखन क्रिया में? मेरी सिस्टर इन लॉ मिसेज़ राखी सुनील कुमार लिखती है, उनकी 3 नॉवेल पब्लिश हो चुकी है, तो एक हम्म। इंस्पिरेशन उनसे मिला है और उनको हम्म। देख के भी मैंने लिखना स्टार्ट किया। अच्छा। उनकी कोई कहानी आपकी पसंदीदा रही है सबसे ज्यादा? उनकी तीनों कहानी अलग है, एक-दूसरे से विभिन्न है और लेकिन और तीनों यूनिक है, तो मुझे सारी कहानी उनकी बहुत पसंद है। जी। अम, आप अपने राइटर्स को राइटर्स, यंग राइटर्स जो बहुत सारे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टोरी बेरीज में के साथ एसोसिएट होने के लिए? स्टोरी बेरीज के माध्यम से कोई भी कहानी, पोएम, ट्रैवेलॉग पब्लिश करना बहुत ही ईज़ी है। आपको केवल स्टोरी बेरीज को मेल करना पड़ता है या उसके फेसबुक पेज में भी आप लिख सकते हो। और स्टोरी बेरीज को अगर आपकी स्टोरी पसंद आती है, तो वो आपका पब्लिश करते हैं और स्टोरी बेरीज बहुत ही अच्छा माध्यम है हम्म। राइटर्स के लिए भी और रीडर्स के लिए भी क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं, आपको पोएम्स मिलते हैं, अलग-अलग प्रकार की कहानियाँ मिलती है। फिर आपको जी। ट्रैवलॉग भी देखने को मिलते हैं, कुछ स्पिरिचुअल बातें हम्म। भी आपको सीखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी बेरीज़ बहुत अच्छा माध्यम है, आज के युवा जी। वर्ग के लिए। इसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए और अच्छे-अच्छे हम्म। पोस्ट, कहानियाँ, पोएम पढ़ने के लिए। बिल्कुल। सागर, हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपकी एक सीरीज चल रही है स्टोरी बेरीज में, उस कहानी में अंशुमन और वंशिका क्या फाइनली मिलते हैं एक दूसरे के साथ? इस ये तो कहानी का श्वेता जी आगे वही ब क्या हो रहा है, मतलब हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये जानना के लिए, क्योंकि ये सीरीज काफी टाइम से आप लिख रहे हैं, आप काफी टाइम से स्टोरी बेरीज में एसोसिएटेड हैं। तो हम ये सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर में आगे कहानी कहाँ लेकर जाती है? श्वेता जी ये तो वही बात हो गई कि बाहुबली का फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सब पूछने लगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना? जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सारे रीडर्स को मैं बोलूँगा कि सब्र कर लें तभी कहानी में रस मिलेगा।
और बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये कहानी अभी शार्प टर्न लेने वाली है और थोड़ा सा हम्म। ये यूनिक जाएगी कहानी। और जब जी। आपने ये सवाल पूछा ही है तो हम्म। बहुत सारे रीडर्स का मेरे से क्वेरी रहता है कि मेरी कहानी लास्ट में इतनी फास्ट क्यों हो जाती जी। है ना। वो चाहते हैं कि कहानी हम्म। स्लो क्यों नहीं होती, फास्ट क्यों हो जाती। जैसे घोचू पढ़ने के बाद भी बहुत सारे मेरे रीडर्स ने मुझे मैसेज किया कि आप हम्म। घोचू इतनी लास्ट में इतनी फास्ट क्यों हो गई। तो मैं जी। बताना चाहता हूँ कि मैं वास्तविकता को उकेरना चाहता हूँ, वास्तविकता लिखता हूँ। और जो हम्म। वास्तविकता होती है वो काल्पनिक कहानियों की भांति स्लो नहीं चलती। हम्म। अगर उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए, मान लीजिए एक कार एक्सीडेंट होता है और हम्म। उसमें किसी आदमी की मौत हो जाती है। उस कार ने 3-4 लोगों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 3-4 लोग का डेथ हो जाता है और वहां 3-4 जी। चश्मदीद है जिन्होंने ये घटना देखी है। तो वो हम्म। जो चश्मदीद है वो भी नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या हुआ, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होता है, इतने तत्क्षण हो जाता है कि ये बड़ा हम्म। मुश्किल होता है बताना कि क्या हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आप देखते हैं कि पुलिस में एफआईआर होता है, फिर वकील आते हैं, जी, वो एक कोर्ट लंबा में प्रोसेस दलील रहता है देते, उसमें। लंबा हम्म। कोर्ट में दलील देते हैं, चश्मदीद को बुलाया जाता है और फिर कहानी को धीरे धीरे एक धागे में पिरोया जाता है कि ऐसे बिल्कुल। एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अगर हम्म। वास्तविक जो घटना हुई, वास्तविक जो एक्सीडेंट हुआ और जो वकील हम्म। द्वारा जो बताया गया कि इस प्रकार एक्सीडेंट हुआ, उसमें जब देखा जाएगा तो सिमिलैरिटी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वास्तविक घटना तो सेकंड्स में हो गई है ना। लेकिन जी, वकील उसको बिल्कुल। स्लोली स्लोली एक धागे में पिरोते हैं। तो इसलिए मेरी कहानी वास्तविकता पर आधारित है। इसलिए वो कहानी लास्ट में फास्ट होती है, क्योंकि वास्तविकता स्लो नहीं होता, वास्तविकता तत्क्षण हो जाता है। बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वंशिका का क्या रोल रहा है? क्या सागर आ, को वंशिका मिली है? मेरे लाइफ में वंशिका नहीं है, लेकिन हाँ, सफर, प्यार और एक अधूरी दास्ता की वंशिका मेरे काफी करीब है। मैं जब भी हम्म। उस वंशिका को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इतनी खुश रहने वाली अचानक इतनी उदास क्यों हो जाती है। ऐसी क्या हम्म। बात है उसके अंदर जो वो अंशुमन से अब तक छुपाए हुए हैं। तो वंशिका मुझे काफी मतलब काफी उससे एक रिलेशन मुझे डेवलप हो रहा है कि वो क्या है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। तो वास्तविक और लाइफ में तो अंशुमन कोई के बारे में वंशिका आप क्या नहीं। कहना चाहेंगे? अंशुमन एक फनी सा बंदा है, उसको वंशिका से प्यार हो गया है, लेकिन वो अब तक नहीं हम्म। जान पाया है कि उसे उससे प्यार हो चुका है। वो, हम्म। क्योंकि प्यार क्या होता है ना, प्यार आपको पता नहीं चलता कि आपको प्यार हो गया, आप प्यार को महसूस जरूर सेल्फ करते हैं। रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, एकदम से। जी। तो अब देखिए कहानी किस मोड़ में अब अंशुमन वंशिका को मिलाती है, या फिर कहानी में क्या नया मोड़ आता है। आपके आगे भविष्य में राइटिंग प्लान्स क्या हैं? श्वेता जी, देखिए मैं वर्तमान में फोकस करता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ। हम्म। तो भविष्य में अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन मैं हम्म। चाहता हूँ कि समाज के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं उसके बारे में हम्म। भविष्य में जरूर लिखना चाहूंगा। कहानी के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से मैं उसको एक पेपर कलम के माध्यम से पेज में उकेरूंगा, लिखना चाहूंगा भविष्य में। जी। जैसे चक्रव्यूह रिश्तों की बात करें तो मैं उसमें पारिवारिक मुद्दे के बारे में लिखा था और उसमें हर घर की कहानी जो थी उसको मैंने उकेरा था, जो कि काफी लोगों को पसंद आई। और हम्म। वो मैं बताना चाहूंगा कि अमेजोन पेन टू पब्लिश एक कॉन्टेस्ट होता है और उसमें टॉप 5 में मेरा स्टोरी का सिलेक्शन हुआ। पर बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि उसमें कुछ कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी, और मैं स्टोरी बेरीज के हम्म। माध्यम से जो भी अब स्टोरी लिखता हूँ, तो मैं उन हम्म। खामियों को दूर करने का कोशिश करता हूँ। अच्छा। किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक लेखन को अपनी कहानियों को पब्लिश करने के लिए? देखिए श्वेता जी, मैंने तो किंडल के माध्यम से पब्लिश किया था और अब मैं स्टोरी बेरीज के माध्यम से लिखता हूँ। किंडल और स्टोरी बेरीज के माध्यम से कहानी पब्लिश करना काफी इजी है। पर अगर हम्म। आप उसको किसी पब्लिशर के माध्यम से पब्लिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको कोई जानता नहीं है तो आपको कोई वैल्यू देता नहीं है। आपको पहले बिल्कुल। अपना स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर आपको पब्लिशर को अप्रोच करना होगा।
तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन जब अभी ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे स्टोरी बेरीज का प्लेटफॉर्म इतना इजी है पब्लिश करने का कि आप इसमें मिनटों में अपनी कहानी को पब्लिश कर सकते हो, और ये मुझे लगता है एक सशक्त माध्यम भविष्य में बनेगा राइटर्स के लिए। जी। आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहेंगे हम सब रीडर्स को? मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं नए नई जगहों को एक्सप्लोर करता हूं। मैं जहां रहता हूं वहां भी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ इतनी जगह घूमा हूं और अपने दोस्तों को घुमाया, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी जगह है जहां हम लोग रहते हैं। अच्छा। और मुझे वॉक करना काफी पसंद है। मैं बाथरूम सिंगर भी हूँ। मैं जब अच्छा, अकेले रहता हूँ तो क्या गाता आप भी हूँ। कुछ गाना चाहेंगे हम सब रीडर्स के लिए? क्योंकि आपका लेखन तो हम देख ही चुके हैं, वो बहुत ही अच्छा है। हम सब कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड होते हैं आपकी किरदारों के साथ में। तो आप क्या कुछ आपका जो दूसरा रूप है, आपका जो दूसरा मुखौटा है एक बाथरूम सिंगर का, क्या हम उसे देख सकते हैं अभी? अगर मैं वो आपको मुखौटा दिखा दूं तो शायद सारे मेरे रीडर्स भाग जाएंगे। तो मैं अच्छा, भविष्य आप के लिए उसको बचा लिखने के के रखना अलावा, चाहता हूँ। जी बिल्कुल, लिखने के अलावा आपकी और कोई हॉबीज हैं, कोई हाँ इंटरेस्ट? जिस हाँ, मुझे नई जगह ट्रैवल करना पसंद है। मुझे वॉक करना पसंद है। मैं भीड़ में गुम होना चाहता हूँ जहाँ मेरा कोई इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होगा, जहाँ मैं पूर्ण में विलीन हो जाऊंगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है। तो क्या स्टोरी बेरीज के रीडर्स सागर की गहराई को जान पाए हैं, या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? उन्होंने मेरा एक ही मुखौटा देखा है, अभी बहुत सारे मुखौटे देखना अभी बाकी है। बिल्कुल। तो सागर, थैंक यू सो मच कि आप हम अपने वैल्यूबल टाइम हम लोगों को इतना ज्यादा दिया आपने। हम सभी रीडर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और आगे हम थैंक यू उम्मीद मैम। करते हैं कि आप इसी तरह अपनी राइटिंग से हम सभी को इंस्पायर करें, हम सबको मोटिवेट करें, ताकि बहुत से यंग राइटर्स आपको देखकर इंस्पायर्ड हो। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सागर जी। थैंक यू। Let's do some gupshup. And 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 let's do some gupshup.